दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA की प्रस्तावित बैठक का टलना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। यह बैठक इसलिए टली क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने दिल्ली आने में असमर्थता जता दी। कहा जा रहा है कि INDIA के घटक दलों के कुछ और नेताओं ने भी इस बैठक में शामिल होने की अनिच्छा प्रकट की। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि एक साथ कई प्रमुख नेताओं ने उक्त बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उनके इस इनकार का मूल कारण जो भी हो, लगता यही है कि INDIA में सब कुछ ठीक नहीं। इस गठबंधन की पिछली बैठक करीब 3 माह पहले मुंबई में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से यह तय किया गया था कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी और घटक दलों के नेता मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया था कि सभी घटक दल जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारे को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाएंगे। बीते 3 महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे गठबंधन की भोपाल में प्रस्तावित पहली साझा रैली स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, सीट बंटवारे को लेकर भी कहीं कोई बात नहीं हुई। घटक दलों की ओर से जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा भी मुश्किल से ही सुनने को मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस ने मुंबई बैठक में लिए गए फैसलों के अनुरूप आगे बढ़ने में दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में घटक दलों को कोई महत्व नहीं देना चाहती थी। यह सही है कि इन राज्यों में घटक दलों का कोई ठोस जनाधार नहीं था, लेकिन कांग्रेस उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2-4 सीटें देकर यह माहौल बना सकती थी कि INDIA वास्तव में एकजुट है। चूँकि कांग्रेस ने घटक दलों को कोई भाव नहीं दिया, इसलिए उनके नेताओं और विशेष रूप से अखिलेश यादव ने कांग्रेस की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव के अलावा नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के रवैये को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। कांग्रेस ने घटक दलों को इसलिए महत्व देने से इनकार किया क्योंकि वह यह मानकर चल रही थी कि विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और इसके चलते लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में घटक दलों से अपनी शर्तों पर समझौता करने में सफल रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पराजय ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल की मनमर्जी पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। इस नाकामी ने यही बताया कि गांधी परिवार अपनी ही पार्टी पर अपना प्रभाव खो रहा है।
स्पष्ट है कि इसके चलते अब कांग्रेस को घटक दलों के दबाव के साथ उनके अविश्वास का भी सामना करना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय ने एक शानदार पहल की है। इसके तहत राज्य के सभी थानों में अब शीघ्र ही डिजिटल डायरी लिखी जाएगी, यानी रजिस्टर का वह खेल बंद होगा जहां कोई कांड दर्ज करने के बाद थोड़ी खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह थोड़ी सी खाली जगह ही अकूट भ्रष्टाचार की जन्मस्थली है। दो पक्षों के विवाद में जांचकर्ता को जिस पक्ष ने मैनेज कर लिया, रजिस्टर की खाली जगह पर लिखे वाक्य उसके पाले में झुक जाते हैं। डिजिटल डायरी की पहल से निश्चित तौर पर इस पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी। हालांकि यह तभी संभव होगा जब इस सिस्टम की मॉनिटरिंग ईमानदारी से हो। आम आदमी हो या खास, सबको इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए। ऐसा न हो कि आम आदमी से जुड़ी रिपोर्ट तो झटपट डिजिटल डायरी पर लिख दी गई, लेकिन किसी खास की रिपोर्ट में नियमों को शिथिल कर दिया गया। अभी हाल में मधेपुरा डीएम के वाहन से हुए हादसे मामले में यह साफ नजर आया कि कैसे जांच टीम ने रिपोर्ट के नाम पर खानापूर्ति की। थाने में इसकी जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके पूर्व और बाद के सभी मामले ऑनलाइन दिख रहे थे, लेकिन इस मामले में क्या रिपोर्ट लिखी गई उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित ही नहीं किया गया। साफ तौर पर जांच टीम ने शुरू से लेकर अंत तक मामले में पारदर्शिता नहीं बरती। कई सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि डिजिटल डायरी के संदर्भ में बड़े अधिकारी सघन मॉनिटरिंग करेंगे और नियमों को शिथिल कर किसी की सहायता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए। इन नतीजों में लोक लुभावन योजनाओं की कितनी भूमिका रही, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हर दल ने इस तरह की घोषणाएं की। राजनीतिक दलों ने अपनी ऐसी घोषणाओं को जनकल्याण की योजना कहा, तो विरोधी दलों की ऐसे ही घोषणाओं को रेवड़ी बताया। एक तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी दल की मुफ्त की घोषणाओं पर तो जनता ने भरोसा किया, लेकिन अन्य दलों की ऐसी ही घोषणाओं पर यकीन करने से इनकार किया। इसका एक उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से यह घोषणा की थी कि यदि वह सत्ता में आई तो सर्वाधिक गरीब 20% परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपये देगी, लेकिन लोगों ने इस आकर्षक घोषणा पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि एक तो इसके आसार कम थे कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता हासिल करने में सफल हो जाएगी, और दूसरे कांग्रेस की सरकारों का इस तरह की योजनाओं को लागू करने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। सभी इससे परिचित हैं कि एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि यदि हम ज़रूरतमंद लोगों को 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं,
देश की जनता ने 20% सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देने की कांग्रेस की लोक लुभावन घोषणा के बजाय मोदी सरकार की गरीब किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा पर अधिक यकीन किया। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि मोदी सरकार ने शौचालय, रसोई गैस, आवास और बिजली समेत अन्य अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया है। स्टॉप।